उनका पूरा नाम गोविंद अरविंद आहूजा है और उसके उर्फी नाम है चीची। वीरर का चौकरा। वो एक हिंदुस्तानी अदाकार, कॉमेडियन, डांसर, साबिक सियासतदान है। इसका कद तकरीबन 5 फुट 8 इंच है और वजन तकरीबन 80 किलोग्राम है। इसकी आंखों का रंग ब्राउन है और बालों का रंग ब्लैक है। बतौर अदाकार उनकी पहली हिंदी फिल्म लाउड 86 जो कि 1986 में आई है। बतौर कीमियो उनकी पहली तमिल फिल्म द थ्री रोजेस जो कि 2003 में आई। बतौर अदाकार उनकी पहली बंगाली फिल्म 2013 में समाधि है। बतौर सिंगर उनका पहला म्यूजिक एल्बम गोविंदाद है जो 1991 में आई। वो 21 दिसंबर 1963 को वीरर, बम्बे, महाराष्ट्र में पैदा हुए। 2023 में उनकी उम्र 60 साल है। उनका होमटाउन मुंबई, महाराष्ट्र है। अन्ना साहेब वर्तक सिमिरिक विद्या मंदिर प्राइमरी स्कूल, वीरर, महाराष्ट्र। अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज ऑफ आर्ट्स, केदारनाथ मल्होत्रा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ES, एंड्रेडस कॉलेज ऑफ साइंस, जिला पालघर, महाराष्ट्र से इसने तालीम हासिल की। इनकी तालीमी काबिलियत बैचलर ऑफ कॉमर्स है। उनकी दादी सिंधी थी और दादा पंजाबी थे। वो एक नॉन वेजिटेरियन है। इसका मरकजी पता 105 जलदर्शन एवेन्यू, रुया पार्क रोड, जोहो, मुंबई 400049 है। इसके टोटल 146 फिल्में हैं। इनमें से 15 फिल्मों में उसने बतौर कीमियो और सपोर्टिंग रोल किया है और बाकी फिल्मों में उसने बतौर लीड रोल काम किया है। इसके पास बहुत से अवार्ड्स और नॉमिनेशंस हैं और उसके साथ साथ बहुत से दूसरे अवार्ड्स भी हैं। इसके बहुत से अफेयर्स थे जैसे नीलम कोठारी, साबिक गर्लफ्रेंड, अदाकारा। रानी मुखर्जी, अफवाह, साबिक गर्लफ्रेंड, अदाकारा। उन्होंने 11 मार्च 1987 को सोनिता आहूजा से शादी की। उनका एक बेटा है यशवर्धन आहूजा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, और एक बेटी टैना आहूजा, एक अदाकारा। उनकी एक बेटी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसकी पैदाइश के 4 माह के अंदर अंदर इंतकाल कर गई क्योंकि वो बहुत कमजोर थी और वक्त से पहले बच्चा थी। इनके वालिद का नाम अरविंद उर्फ अरविंद कुमार आहूजा है, एक अदाकार और प्रोड्यूसर, और मां का नाम नयरमिला देवी है, एक अदाकारा और कर्नाटक गुलकारा। इनका एक भाई है कीर्ति कुमार आहूजा, एक अदाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सिंगर, और 3 बहनें हैं, पादमा आहूजा, पुष्पा आहूजा, कामिनी खन्ना, निजुमी और म्यूजिक डायरेक्टर। इसके पसंदीदा खाने हैं फ्राइड चिकन, मूंग दाल, खिचड़ी, भिंडी। पसंदीदा अदाकार हैं धर्मेंद्र, माधुरी दीक्षित। पसंदीदा रेस्टोरेंट हैं मुंबई में जस्ट अराउंड दी कॉर्नर और मुंबई में मंगयाम। गोविंदा एक तजुर्बाकार हिंदुस्तानी अदाकार, डांसर, कॉमेडियन और साबिक सियासतदान हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने मिजाहिया किरदारों और डांस मूव से बेपनाह पॉपुलैरिटी हासिल की। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स का ताल्लुक गुजरावाला, पाकिस्तान से है। उनकी वालिदा मुसलमान थी और एक पंजाबी लड़के से शादी के बाद इसने अपना नाम नाजिम से बदलकर नयरमिला देवी रख लिया। गोविंदा के वालिद भी एक अदाकार थे जिन्होंने 1940 में बॉलीवुड में कदम रखा। इस वक्त गोविंदा का खानदान मुंबई के कार्टर रोड पर वाक़ई एक बंगले में रहता था। इसके बाद उनके वालिद ने एक फिल्म में बतौर प्रोड्यूसर काम किया जो कि फ्लॉप साबित हुई और उन्हें बड़ा माली नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि उनके वालिद ने कर्ज अदा करने के लिए अपना बंगला बेच दिया और महाराष्ट्र के वीरर के एक गांव में चले गए जहां गोविंदा की पैदाइश हुई थी। एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने इसी बारे में बात करते हुए कहा कि उनके वालिद एक कामयाब हीरो थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की तो सब कुछ बदल गया। फिल्म फ्लॉप रही और कर्ज की अदायगी के लिए उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ा। जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने वीरर में गोविंदा के नाम से एक रेस्टोरेंट शुरू किया, लेकिन यह बुरी तरह नाकाम हुआ और इसे बंद कर दिया गया। जब वो कॉलेज में थे तो मुख्तलिफ थिएटर ड्रामों में परफॉर्म किया करते थे। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद इसने मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए दरखास्तें दी। उसने एक बार ताजमहल होटल में स्टूडेंट की नौकरी के लिए दरखास्त दी। इसे अंग्रेजी बोलने की नाकिस महारत की वजह से वहां रिजेक्ट कर दिया गया। गोविंदा की वालिदा चाहती थी कि वो बेकर के तौर पर काम करें, लेकिन गोविंदा एक अदाकार बनना चाहते थे। शुरू में वो अपनी मां से छुपाते थे कि वो फिल्मों के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। वो ऑडिशन देने के लिए वीरर से मुंबई तक ट्रेन में कई किलोमीटर का सफर करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने राजश्री स्टूडियोज के लिए कई बार ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद इसे एक फर्टिलाइजर कंपनी के टीवी कमर्शियल के लिए मुंतखब किया गया और फिर इसे अलाइन कंपनी के लिए एक और टीवी एडवर्टाइजमेंट मिला। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि अपनी पहली अर्निंग से उन्होंने अपनी वालिदा के लिए एक साड़ी खरीदी। इसने कहा, जब मुझे पहली अर्निंग हुई तो मैंने अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। जब मैं ट्रेन में अपने घर वापस जा रहा था तो मैंने साड़ी के थैले को 3-4 बार चेक किया और खुशी के आंसू बहा रहा था कि मैंने अपनी माँ के लिए कुछ खरीदा है। एक इंटरव्यू में जब गोविंदा से पूछा गया कि उन्होंने अदाकारी में अपना करियर बनाने का सोचा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदी फिल्म डिस्को डांसर देखी और घंटों डांस और अदाकारी की प्रैक्टिस करते थे और प्रमोशन के लिए इसकी VHS कैसेट तकसीम करते थे।
उन्होंने मजीद बताया कि अदाकारी में करियर बनाने से पहले उन्होंने फैसला किया था कि वो सिर्फ 6 माह के लिए ऑडिशन देंगे, वरना वो अदाकारी का ख्याल छोड़कर बेकर की नौकरी कर लेंगे। 90 के आखिर में उन्हें मशहूर अफसानवी टीवी सीरीज महाभारत 1988 में अभिमन्यु का किरदार अदा करने की पेशकश हुई, लेकिन साथ ही उन्हें बॉलीवुड फिल्म तंबदन 1986 की पेशकश भी मिली। उन्होंने फिल्म में काम करने का फैसला किया और टीवी सीरीज को छोड़ दिया। 1986 में गोविंदा ने पहली बार हिंदुस्तानी अदाकारा नीलम से हिंदी फिल्म इल्जाम के सेट पर मुलाकात की। गोविंदा और नीलम को 14 से ज्यादा फिल्मों में एक साथ कास्ट किया गया, जिसने उनके दरमियान मजबूत रिश्ता बनाने में मदद की। इब्तदाई तौर पर वो दोस्त बन गए और जल्द ही एक दूसरे के साथ मोहब्बत में गिर गए। इस वक्त गोविंदा की मंगनी सोनिता आहूजा से हुई थी, जिनसे उनकी मुलाकात अपने एक रिश्तेदार के जरिए हुई थी। गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे और उसके वालिद भी नीलम को अपनी बहू मानने के लिए तैयार थे, लेकिन गोविंदा की माँ ही थी जिसने इसे समझा दिया कि वो सोनिता के साथ पहले से ही वादा कर चुके हैं और वो इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बाद में गोविंदा ने महसूस किया कि यह सिर्फ वही है जो शादी करना चाहता था, जबकि नीलम अपने करियर पर तवज्जो मरकूज कर रही थी। जल्द ही उन्हें बॉलीवुड में मकबूलियत मिलना शुरू हो गई। 90 की दहाई में वो साल में 7 फिल्में किया करते थे। ये दौर उनके अदाकारी का सबसे कामयाब दौर था। 1994 में उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर अपनी हिंदी फिल्म खुदा की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी। गोविंदा अपनी मां के बहुत करीब थे और वो इसे खुदा मानते थे। 1996 में उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। 2000 में उसने रोम काम हिंदी फिल्म हद कर दी अपने में काम किया, जिसमें उन्होंने 6 मुख्तलिफ किरदार अदा किए, जिनमें राजू और राजू के खानदान के अफराद जैसे इसकी माँ, बाप, बहन, दादा और दादी शामिल है। गोविंदा की कुछ ऑन स्क्रीन जोड़ी उनके साथी अदाकारों के साथ बहुत मशहूर हो चुकी है। ऐसी ही एक जोड़ी गोविंदा और शक्ति कपूर की है। एक और मशहूर जोड़ी गोविंदा और कादिर खान की है और उन्होंने एक साथ तकरीबन 41 हिंदी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा गोविंदा और जॉनी लीवर की जोड़ी और गोविंदा उत्प्रेश रावल की जोड़ी भी बॉलीवुड में काफी मशहूर हैं और उन्होंने बिलतरतीब 20 और 12 फिल्मों में एक साथ काम किया है। अदाकारों की जोड़ी के अलावा गोविंदा और डेविड धोन की अदाकार और डायरेक्टर की जोड़ी ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी। 2001 में उन्होंने सोनी टीवी पर नशर होने वाले टीवी गेम शो जीतो छप्पर फड़ के में बतौर मेजबान काम किया। ये शो फ्लॉप रहा और सिर्फ 13 एक साथ के बाद ही बंद हो गया। 2004 में उन्होंने सियासत में अपना करियर बनाने का फैसला किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी साल उन्होंने शुमाली मुंबई के हलके से लोकसभा का इंतखाब लड़ा और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राम नाईक को 50,000 वोटों से शिकस्त दी। अपनी इंतखाबी मुहिम में उन्होंने कहा कि उनका बुनियादी एजेंडा बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, सेहत की सहूलियात और तालीम होगा। वो 2004 से 2009 तक लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। गोविंदा ने कहा कि सियासत ने उनके अदाकारी करियर को तबाह कर दिया और वो इसमें कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने चंद सुपरहिट हिंदी फिल्मों को रिजेक्ट किया है, जैसे कि गदर, एक प्रेम कथा, ताल और देवदास। 2015 में उन्होंने रियलिटी टीवी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 2 में बतौर जज काम किया। 2019 में उसने महाराष्ट्र के मलिकापुर में बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले भारतीय सियासतदान चीन सिख मुदुन लाल सानुचीती के लिए मुहिम चलाई। 2021 में उसने बंगाली डांस टीवी रियलिटी शो जी बंगला डांस सीजन 11 की मेजबानी की। वो एक म्यूजिक लेबल गोविंदा रायल्स के मालिक हैं। उन्होंने गोरी तेरी नीनान और हेलो जैसे चंद म्यूजिक एल्बम्स भी जारी किए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने बताया कि अपने करियर के इब्तिदाई सालों में उन्होंने सिगरेट या शराब नहीं पी थी, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों को शुरू कर दिया।